नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास से जुड़े सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न उत्तर भाग 4 के बारे में। पिछले 3 भागों में प्रत्येक भाग में हमने 20-20 प्रश्न उत्तर पढ़े थे और यह प्रश्न उत्तर हमने MCQ यानी जिसमें 3 गलत उत्तर और एक सही उत्तर होता है उस तरीके से पढ़े थे। तो ये अगले भाग यानी चौथे भाग में भी हम इसी तरह प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमें और अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद सदुत्ता। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस जगह स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है कुर्ग, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, तीसरा ऑप्शन है हम्पी और चौथा ऑप्शन है गोकर्ण। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस वर्ष भेजा? तो इसका पहला ऑप्शन है मार्च 1946 में। दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 1946 में। तीसरा ऑप्शन है जून 1946 में और चौथा ऑप्शन है अगस्त 1947 में। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस वर्ष और किसने की? इसका पहला ऑप्शन है जर्मनी ने सितंबर 1939 को। दूसरा ऑप्शन है अमेरिका ने जून 1939 को और तीसरा ऑप्शन है, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन और फ्रांस ने सितंबर 1939 को और चौथा ऑप्शन है इटली और जापान ने सितंबर 1939 को। तो द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा ब्रिटेन और फ्रांस ने सितंबर 1939 को की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को। दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1945 को। तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 1947 को और चौथा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1939। तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है जार निकोलस। दूसरा ऑप्शन है लेनिन। तीसरा ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन
और चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर मार्टिनोव। तो 1917 में रूस की समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है नरसिम्हा राव, तीसरा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के पहले गृह मंत्री का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, दूसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू और चौथा ऑप्शन है गोखले। तो सीमांत गांधी के नाम से हम खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। तो इसका पहला ऑप्शन है बौद्ध चंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है निजाम, तीसरा ऑप्शन है राजा हरि सिंह और चौथा ऑप्शन है श्री जयचंद राजेंद्र वडियार। तो कश्मीर के विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे क्योंकि वह कश्मीर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था। तो इसका पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति फजल अली, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है अंबेडकर। तो राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है सिक्किम भारत का हिस्सा किस वर्ष बना। तो इसका पहला ऑप्शन है 1966 में, दूसरा ऑप्शन है 1961 में, तीसरा ऑप्शन है 1972 में और चौथा ऑप्शन है 1975 में। तो सिक्किम भारत का हिस्सा 1975 में बना था। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो इसका पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1953 और चौथा ऑप्शन है 1955। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका पहला ऑप्शन है 1883 में, दूसरा ऑप्शन है 1885 में, तीसरा ऑप्शन है 1898 में और चौथा ऑप्शन है 1900 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व किसे मिला। तो इसका पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा और चौथा ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव। तो नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व गुलजारी लाल नंदा को मिला था। अगला क्वेश्चन है भारत में आपातकाल कब लागू किया गया।
तो इसका पहला ऑप्शन है 17 जुलाई 1971 में, दूसरा ऑप्शन है 25 जुलाई 1975 में, तीसरा ऑप्शन है 25 जून 1980 में और चौथा ऑप्शन है 25 जून 1975 में। तो भारत में आपातकाल 25 जून 1975 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान के किस अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल लगाने की बात कही गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 356, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 352, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 360 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 351। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लगाने की बात कही गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है मामलुक शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, दूसरा ऑप्शन है दास राज्य, तीसरा ऑप्शन है गुलाम और चौथा ऑप्शन है गुलाम देश के वासी। तो मामलुक शब्द का मतलब होता है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका पहला ऑप्शन है राजा विष्णुवर्धन, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र चोल प्रथम, तीसरा ऑप्शन है राजराज चोल और चौथा ऑप्शन है राजा मार्तंड। तो बृहदेश्वर मंदिर को राजराज चोल ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है वुड डिस्पैच की उपलब्धियों को मूल्यांकन करने के लिए 1884 में कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है हंटर आयोग, दूसरा ऑप्शन है रेले आयोग, तीसरा ऑप्शन है इंडिगो आयोग और चौथा ऑप्शन है साइमन आयोग। तो वुड डिस्पैच की उपलब्धियों को मूल्यांकन करने के लिए 1884 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सभी जानकारी यानी कि ये सभी क्वेश्चंस आप हमारी वेबसाइट parikshapoint.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।